हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिंदुराज सर आईटी क्लासेस में। आज हम क्लास 12th के आईटीएस ट्रेड के नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। आरडीबीएमएस के अंतर्गत हम सीखेंगे, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत हम सीखेंगे कि सॉरी विषय डीबीएमएस की सीमाएं क्या होती है, इसका उपयोग कहाँ पर होता है, इसके फायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं, और फाइल सिस्टम से तुलना करनी है। किसकी? डीबीएमएस की, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की हम फाइल सिस्टम से तुलना करने वाले हैं यहाँ पर। चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, समझते हैं हमारे टॉपिक के बारे में जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। डीबीएमएस की सीमाएं क्या, की लिमिटेशंस क्या होती है डीबीएमएस की, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। तो लिखा है बढ़ी हुई जटिलता, इंक्रीज्ड कॉम्प्लेक्सिटी, कि इससे जटिलता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। डीबीएमएस को चलाना थोड़ा कठिन होता है, इसे संभालने के लिए प्रशिक्षित व्यक्ति की आवश्यकता होती है। डीबीएमएस को हर कोई जनरली साधारण पर्सन चला नहीं सकता, इसके लिए विशिष्ट या प्रशिक्षित व्यक्ति चाहिए जो डीबीएमएस नामक सॉफ्टवेयर को कंट्रोल कर सके। तो यही इसकी बढ़ी हुई जटिलता है। तो मतलब एक साधारण व्यक्ति इसको हैंडल नहीं कर पाता, मैनेज नहीं कर पाता। डेटा की संवेदनशीलता, यानी कि क्या, डेटा वैल्यूनरेबिलिटी, पूरा डेटा एक स्थान पर रहता है आप सब जो डीबीएमएस में सेव, तो सिस्टम खराब होने पर डेटा का नुकसान हो सकता है, इसलिए बैकअप आवश्यक होता है। यानी कि अगर आपका कोई सिस्टम खराब होता है जहां पर डीबीएमएस में, जहां पर डेटा सेव होता है, तो समझिए अगर वहां पर अगर आपका खराब भी होता है तो आपका डेटा लॉस होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये इसकी सीमाओं के अंतर्गत आता है। डीबीएमएस के उपयोग, यानी कि एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज होता है आपका डीबीएमएस, तो मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको। इसका एग्जाम में आया भी है कई बार प्रश्न कि डीबीएमएस का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो विद्यालय या कॉलेज में होता है दोस्तों। बैंक के अंदर बैंक का कर्मचारियों का डाटा रखने के लिए डीबीएमएस का उपयोग होता है। होटल्स में जो पैसेंजर जो रुकने के लिए आते हैं, ट्रेवलर्स वगैरह, उनका डाटा रखने के लिए यूज होता है। रेलवे आरक्षण में यूज होता है, रेलवे में यूज होता है यात्रियों का डाटा सेव करने के लिए। कार्यालय में अगर ऑफिस में कोई कर्मचारी एम्प्लॉय कार्य करते हैं तो उनका डाटा रखने के लिए आपका डीबीएमएस का यूज होता है। कर्मचारी प्रबंधन जो सिस्टम है वहां पर भी होता है। बीमा कंपनियों में यूज होता है ग्राहकों का डेटा। शेयर बाजार में होता है। तो ये सभी डीबीएमएस के उपयोग है कि यहाँ यहाँ पर इन इन जगहों पर आपका डीबीएमएस का उपयोग होता है। डीबीएमएस के फायदे क्या हैं? तो देखो, इसके मुख्य लाभ पूछा गया है एग्जाम में, 4 नंबर में पूछा गया है, तो 4 में आपको इनके बता भी देता हूँ। डेटा को सुरक्षित स्टोर करना, कि आपका डेटा है वो सुरक्षित स्टोर होता है वहां पर। डेटा को जल्दी सर्च करना, अगर हम डेटा को, जैसे कि वही फाइल सिस्टम की तुलना में ये हमारे लिए बेटर रहता है। डीबीएमएस पर जो सेव डेटा रहता है उसको हम जल्दी से सर्च कर सकते हैं। डेटा को आसानी से अपडेट कर सकते हैं हम। डेटा रिडंडेंसी को कम करना, यानी कि जो डेटा है रिडंडेंसी यानी उसका दोहराव कम हो जाता है, एक जैसा ही डेटा बार बार नहीं आता, डेटा की पुनरावृत्ति नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है डीबीएमएस के फायदे और भी है कुछ, अगर आपके लिए बड़ा प्रश्न आ जाता है 5 नंबर 4 नंबर से तो आप इनको भी याद कर लीजिए। डेटा की सुरक्षा, हमारा जो डेटा जो डीबीएमएस में सेव रहता है वो सुरक्षित रहता है। बैकअप एवं रिकवरी की सुविधा मिलती है, इस पर हमको बैकअप कर सकते हैं हमारा डेटा का हम बार बार। अगर हमको डर लग रहा, मतलब हमारे मन में डर रहता है कि अगर सिस्टम खराब हो गया तो हमारा डेटा नष्ट हो जाएगा, तो बैकअप करने की सुविधा मिलती है। कई यूजर्स एक साथ कार्य कर सकते हैं डीबीएमएस पर। एप्लीकेशन डेवलपमेंट तेज होती है, याद रख लीजिएगा। देखिए, इसके साथ डीबीएमएस के फायदे के साथ कुछ नुकसान भी है। क्या नुकसान हो सकते हैं? लागत अधिक होती है, कॉस्ट अधिक होती है आपके डीबीएमएस की। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर महंगे होते हैं। देखिए, डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर है, वहां पर मतलब जो कंपोनेंट यूज किए जाते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वो थोड़े से कॉस्टली होते हैं, महंगे होते हैं। डीबीएमएस सीखने के लिए ट्रेनिंग चाहिए, मैंने पहले ही बता दिया था आपको। इसको हैंडल करने के लिए एक प्रशिक्षित व्यक्ति चाहिए
जो उसको समझ सके। इसको सीखने के लिए यानी कि ट्रेनिंग की जरूरत रहेगी आपको। सिस्टम थोड़ा जटिल होता है, कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी ज्यादा रहती है इसमें। आया समझ में? चलिए, अगर नुकसान डीबीएमएस के नुकसान पूछे जाते हैं तो आप इनको लिख सकते हैं। और भी है कुछ। क्रैश होने पर डेटा को नुकसान हो सकता है। मैंने बता रहा हूं जब से कि अगर डेटा, इसलिए बैकअप लेना जरूरी होता है। रिकवरी में भी समय लगता है। अच्छे प्रोसेसर और रैम की आवश्यकता होती है, क्योंकि इतना सारा डेटा कहाँ पर रखा जाएगा। इसलिए आपके लिए एक प्रोसेसर चाहिए अच्छा सा, क्योंकि हैंग होने वाली समस्या उत्पन्न ना हो। मेमोरी और रैम अच्छी चाहिए, बड़ी वाली। मेंटेनेंस कॉस्ट भी अधिक होती है, क्योंकि बड़ा सिस्टम होता है। डीबीएमएस एक बड़ा सॉफ्टवेयर है, तो उसको मेंटेन करने के लिए कॉस्ट भी अधिक लगती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइल सिस्टम वीएस डीबीएमएस की फाइल सिस्टम और डीबीएमएस की तुलना की बात करें तो क्या है। देखो, फाइल सिस्टम में लिखा है केवल फाइलें संभालता है फाइल सिस्टम। क्या संभालता है? केवल फाइलें संभालता है। डीबीएमएस क्या संभालता है? पूरा डेटाबेस। पूरा डेटाबेस संभालता है। देखो, फाइल सिस्टम में सिक्योरिटी कम है, डीबीएमएस में सिक्योरिटी ज्यादा है। फाइल सिस्टम में आप बैकअप नहीं ले सकते, बैकअप नहीं ले सकते। और डीबीएमएस में आपका बैकअप उपलब्ध होता है, यानी कि आपका जो डेटा है आप उसको आसानी से वापस से अपना रिकवर कर सकते हो, उपलब्ध मतलब रिकवर कर सकते हो, पा सकते हो। रिडंडेंसी अधिक रहती है फाइल सिस्टम में, क्योंकि एक ही प्रकार का डेटा का दोहराव होता रहता है। डीबीएमएस में रिडंडेंसी कम होती है। देखो, फाइल सिस्टम में जो सर्च है वो थोड़ी सी धीमी होती है या कठिन होती है। और डीबीएमएस में जो सर्च है, अगर किसी चीज का हमको सर्च करना है, कोई फाइल वगैरह का, तो वो क्या हो जाता है, डीबीएमएस में तेज हो जाती है। आया समझ में? ये याद रख लेना। फाइल सिस्टम और डीबीएमएस की तुलना कई बार पूछी गई है एग्जाम में, 4 नंबर के लिए पर्याप्त है। और अगर और भी आता है तो इसमें हम समझ सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा प्रश्न आ जाए अगर डीबीएमएस और फाइल सिस्टम की तुलना या इनमें अंतर के लिए, तो देखो, फाइल सिस्टम में जो रिकवरी होती है वो नहीं होती है। फाइल सिस्टम में क्या नहीं होती दोस्तों? रिकवरी। और इसमें डीबीएमएस में रिकवरी उपलब्ध होती है, रिकवर कभी भी कर सकते हैं हम। कॉन्करेंसी नहीं होती इसमें, कई सारे यूजर्स एक साथ कार्य नहीं कर सकते, पर डीबीएमएस में कई सारे यूजर एक साथ कार्य कर सकते हैं। जो फाइल सिस्टम रहता है इसमें एसक्यूएल का उपयोग नहीं होता है। और डीबीएमएस में एसक्यूएल का उपयोग होता है। याद रख लेना। ये जो फाइल सिस्टम है, डेटा रिलेशनशिप नहीं होता है, और डीबीएमएस टेबल्स आपस में जुड़ी होती है। आरडीबीएमएस की बात कर रहा है जनरली, तो इनको याद रख लेना, इन पॉइंट्स को। इसके आधार पर आप फाइल सिस्टम और डीबीएमएस में तुलना कर सकते हैं। देखो, महत्वपूर्ण जो परीक्षा में पूछे गए प्रश्न इस प्रकार के लिखे गए। डीबीएमएस की सीमाएं पूछी जाती है, जो मैंने आपको फर्स्ट में ही बता दिया था। डीबीएमएस के एप्लीकेशंस के उपयोग क्या है वो भी मैंने आपको बताया है। डीबीएमएस के फायदे बताए, नुकसान बताए। फाइल सिस्टम और डीबीएमएस में अंतर भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की क्लास? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।